Hello and welcome. Today we are going to discuss another topic which is based on the lakes of Jammu and Kashmir. जो लैक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम टाइम्स तो दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम इसको बिल्कुल शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द इम्पोर्टेंट लैक्स दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। सो कमिंग टू आवर लैक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे जो लैक्स है इसमें हम इनको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में इनको डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास वैली लैक्स हो गए, हाई आल्टीट्यूड अल्पाइन लैक्स हो गए एंड लैक्स ऑफ जम्मू। ये तीन लैक्स हम पढ़ेंगे, जिनको हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैक्स है। और एट द एंड वी विल डिस्कस कि कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सो चलते हैं आगे। हम सबसे पहले हम मेजर वैली लैक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैली लेक्स के बारे में ये पढ़ते हैं कि जो यूजुअली कश्मीर में पाए जाते हैं। दोज लेक्स विच आर सिचुएटेड इन कश्मीर वैली, दोज वी विल डिस्कस हियर। सो अगर हम बात करेंगे जो हमारे कश्मीर के, जिनको हम बोलते हैं फोर जिवल्स ऑफ कश्मीर वैली, जिनके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वुलर लैक। तो वुलर लैक एक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बांडीपोर। ओके, बांडीपोरा जिसको हम बोलते हैं। और ये है एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक, सॉरी इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक। तो ये एक नेचुरल फ्लड रिजर्वायर है। जैसे जितना भी फ्लड आता है तो झेलम का उतना पानी, जितना भी मतलब फ्लड के दौरान जो पानी आता है वो सारा इसी वुलर लैक में जाके जमा हो जाता है। तो वहाँ पे एक जैना लैंक आइलैंड भी है, ठीक है ना, जो जैनुल आबिदीन ने कंस्ट्रक्ट किया था उस टाइम। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वुलर लैक के बारे में। तो अगले अगले लेक की बात करेंगे हम डल लेक के बारे में। तो डल लेक को हम ये तो हर किसी को पता ही है कि डल लेक को बोला जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। और ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है हाउस बोट्स के लिए, शिकारा राइडर्स के लिए, और फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट एज वेल। एक और चीज़ है इसमें कि जो उसमें जो एटीएम है, फ्लोटिंग एटीएम है, फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? डल लैक में ही वो भी इंस्टॉल हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मानसबल लैक के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया है कि डीपेस्ट लैक इन जे तो डीपेस्ट लैक इन जे जो है वो मानसबल लैक है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कहाँ सिचुएटेड है? ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो टोटल डेप्थ इसकी अप्रॉक्सीमेट 13 मीटर्स। इसका क्लियर वाटर है। और इसमें लोटस स्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे जिनको हम नद्रू बोलते हैं, तो वहाँ वो इसी मानसबल लेक में पाए जाते हैं। अगेन हम बात करेंगे निगेन लेक की। निगेन लेक ये पार्ट है हमारे डल लेक का, ये एक्सटेंशन है डल लेक का, ठीक है। तो ये श्रीनगर में पाया जाता है। तो ये बस एक रुका हुआ है। इसका निकनेम है ज्यूवल इन द रिंग, बिकॉज इसके आसपास बिल्कुल पेड़ ही पेड़ है, तो तभी इसको बोलते हैं ज्यूवल इन द रिंग। और डल लेक को क्या बोलता है? ज्यूवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। सो बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे डल लेक के बारे में। तो डल लेक को यही कहा जाता है कि ज्यूवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इसके बारे में तो क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। इसके अंदर एक फ्लोटिंग एटीएम भी है, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट है, शिकारा है, हाउस बोट्स है। सो इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे वो लेक्स आते हैं जिनकी हाइट 3000 मीटर्स अबव सी लेवल है, ठीक है, जिनको हम ट्रैक करके पाया जाता है। मतलब उनको अगर देखना होगा तो हमें ट्रैकिंग करनी होगी, तभी हम उनको देख पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी हाई आल्टीट्यूड लैक्स। तो इसमें सबसे पहले आते हैं टारसर एंड मार्सर। टारसर एंड मार्सर को बोला जाता है ट्विन लैक्स। ओके, विशानसर एंड किशानसर लैक्स ये भी सोनमर्ग में पाए जाते हैं, और इनको बोला जाता है लैक ऑफ फिशनो। इसमें ट्राउट की फिशिंग होती है, ट्राउट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। और ये जो है विशानसर और किशानसर, इसमें किनका पानी आ जाता है? ग्लेशियर का पानी आता है, ठीक है। ओके, गंगाबल लैक। गंगाबल लैक जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख में पाया जाता है। तो ये कश्मीरी हिंदूज़ के लिए बहुत ही सेक्रेड जगह है, बिकॉज वहाँ से जो है यहाँ गंगाबल लैक में एक एनुअल पिलग्रिमेज भी जाती है, यात्रा भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद गड़सर हो गया। गड़सर को बोलते हैं लैक ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बिकॉज इसके जो आसपास है, इसके जो बैंक्स है, वहाँ पे अल्पाइन फ्लावर्स होते हैं समर्स में। इसके बाद आ जाता है शेषनाग में। शेषनाग में क्या होता है कि शेषनाग यूजुअली एक जैसे हम अमरनाथ के लिए जो यात्रा जाती है तो वो उसी के बीच में पड़ता है, ठीक है ना, उसी के रूट में आ जाता है, तभी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज यात्रा जो जाते हैं, जो पिलग्रिमेज जाती है, वो उधर भी रुकती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू।
सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये तो हो गए कर्सर लैक। लैक्स ऑफ जम्मू रीजन की बात करेंगे तो जम्मू रीजन में आते हैं मानसर लैक 62 किलोमीटर से जम्मू रीजन से, ठीक है। इसके आसपास फॉरेस्ट है, हिल्स है और एंशियंट टेम्पल्स भी है। सुरिनसर लैक है, सुरिनसर लैक ये तो है सिस्टर लाइक मानसर, ओके, दोनों आसपास है। तो ये दोनों बने थे एक, मतलब अगर हम लेजेंड्स की बात करें, जो पुराने हिस्टोरियंस है जो लिखते हैं कि ये दो लैक्स बने हैं। एक वॉरियर थे अर्जुना ने एक एरो शूट किया था ग्राउंड में, तो ये दोनों लैक बने थे, सुरिनसर एंड मानसर। उसके बाद हो गया सांसर कप शेप्ड लैक है, ये पटनी टॉप की जगह पे मतलब मौजूद है। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है जैसे पैराग्लाइडिंग एंड कैंपिंग। अब हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में कौन कौन से लैक्स है। एक तो है पेंगोंग सो, पेंगोंग के बारे में तो हर कोई जानता है, बिकॉज जो भी लद्दाख जाता है वो सबसे पहले ये चीज़ तो देखता है, बिकॉज इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ओके। सो मिरूरी, ये भी एक हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड सेंचुरी है, इसको एक मतलब बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है। इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं लाइक बार हेडेड गोज। सो ये था हमारा टोटल जो लैक्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो आगे जाके हम और डिस्कस में पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।